Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now guys, come to the question 341. A researcher has recorded for their study. एक रिसर्चर है जो रिकॉर्ड कर रहा है अपनी खुद की स्टडी को। ईच पार्टिसिपेंट्स ऑक्यूपेशन, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसके ऑक्यूपेशन को, मैनेजमेंट को, आईटी, रिटेल, मेडिकल और स्टूडेंट को, ठीक है। द रिसर्चर हैज़ टर्न द डाटा इनटू डमी वेरिएबल, और जो भी उसने डाटा ऑब्टेन किया उसको क्या किया, उसने टर्न कर दिया डमी वेरिएबल्स में। इस क्वेश्चन को करने के पहले जानते हैं कि डमी वेरिएबल्स क्या होता है। डमी वेरिएबल्स को बाइनरी वेरिएबल्स भी बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में होता है ना बाइनरी डिजिट, तो क्या होता है बाइनरी डिजिट कैसे बनता है, 0 और 1 से। तो इसमें भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलो होती हैं, आती हैं डमी वेरिएबल्स में, वो ओनली 0 एंड 1 ही आती हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल स्कोर्स करते हैं, ठीक है। तो डमी वेरिएबल्स तो पता चल गया कि इसमें न्यूमेरिकल टर्म्स आएंगे 0 और 1, ठीक है। और ये सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, देयर इज ऑलवेज वन लेस डमी वेरिएबल देन द नंबर ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मतलब ऑलवेज यानी हमेशा एक लेस डमी वेरिएबल्स होगा देन द नंबर ऑफ कैटेगरीज। नंबर ऑफ कैटेगरीज से कंपेयर कर रहा है ना, ठीक है। ये नहीं होगा। Dichotomous variables have been created by coding each individual as been in that profession or not. Because it is the nominal data, it is classed as a single variable and has been turned into numerical scores. Dummy variables allows a way of entering nominal data into a multiple regression, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ठीक है। नॉमिनल डाटा तो कर रहा है लेकिन ये मल्टीपल रिग्रेशन में कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। It is the nominal data. It is classed as a single variable and has been turned into numerical score. So right option is guys option C. Now guys come to the next question. Question 343. Which of the following would not represent an interaction in a graph? तो बताना है कि ग्राफ में इंट्रैक्शन जो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है। तो वेयर द लाइन्स आर पैरेलल, जहाँ पर लाइन पैरेलल होगा, या तो कन्वर्ज होगा लाइन, या तो ईच अदर को क्रॉस करेगा, या तो लाइन डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज यानी एक और झुकना होता है, और डाइवर्ज मतलब होता है कि झुकना या तो हट जाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जब भी लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, तो वहीं पर ग्राफ में इंटरेक्शन नहीं बताएगा वो, ठीक है। इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक, समझ में आया। पैरेलल लाइन ऐसे होता है, ठीक है, और एक और झुकना ऐसे हो गया। जैसे ये लाइन है, ठीक है, लाइन जा रहा है, ये एक और झुक गया, ठीक है, क्रॉस ईच अदर ऐसा हो गया, समझ में आया। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 343. द आइडिया दैट एक्सपेरिमेंटल्स में unintentionally influence participants into behaving in the way they want is known as experimental manipulation, demand characteristics, experiment wise error rate, या experimental unintentional expectancy effect। यहाँ पर गाइज एक चीज़ देख सकते हैं, ट्रिक देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है कि आइडिया डैट एक्सपेरिमेंटर्स में अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेंट, अनइंटेंशनली की बात कर रहा है और एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी में देखिए एक्सपेरिमेंटल अनइंटेंशनल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर बात क्वेश्चन में जो बात कर रहा है उसी से रिलेटेड ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ट्रिक भी देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल में unintentionally influence participants
इनटू बिहेविंग इन द वे दे वांट इज नोन एज, कौन से तरीके से वो बिहेव करना चाहते, क्या चाहते हैं, इज नोन एज उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल अनइंटेंशनल एक्सपेंटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग। Now guys, next question 344. Our solution to demand characteristics was for researchers to use sophisticated control technique, no. Use double blind procedure and placebo snow. Understand the findings, ठीक है। यहाँ पर और solution बोल रहा है to demand characteristics was for researchers to, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, यानी जो रिसर्च हो रहा है उसको, वो जो भी फाइंडिंग है रिसर्च में उसको अंडरस्टैंड करना, समझना मच बेटर बाय सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स देमसेल्फ, यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स है उन्हीं से वो इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। एग्जाम्पल पोस्ट एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू विथ पार्टिसिपेंट, एक्सपेरिमेंटल के बाद एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट करना, ठीक है, उसी को पोस्ट एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू बोल रहे हैं और वो पार्टिसिपेंट्स से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर और सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अब देखते हैं गाइस 345, कुक एंड कैम्पबेल 1979 डिस्क्राइब्ड अ नॉन मैनिपुलेशन स्टडी एज कोरिलेशनल, क्वासी एक्सपेरिमेंट, नॉन एक्सपेरिमेंटल या पैसिव ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पैसिव ऑब्जर्वेशनल। क्वासी एक्सपेरिमेंट और टाइप्स ऑफ ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें सारे टाइप्स होंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ओके। वो एमसीक्यू नहीं होगा, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। वेरिएबल्स इन अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्कोर एंड नॉमिनल डाटा, फ्रीक्वेंसी नॉमिनल एंड स्कोर डाटा। सो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, यानी क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्या बताता है, स्कोर्स भी और नॉमिनल डाटा का मिक्सचर बताता है, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड द नॉन मैनिपुलेटिव स्टडी? In the non-manipulative study, the relation between variables of interest in usually smaller than would be expected in a laboratory experiment. ये सही है आपका, ठीक है, ये डिफरेंस होगा। क्या बोल रहा है फिर से देखिए, इन द नॉन मैनिपुलेटिव स्टडी, नॉन मैनिपुलेटिव स्टडी में जो रिलेशन होता है वेरिएबल्स के बीच में ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअली, वो जो होता है स्मॉलर होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फिर अब डिफरेंस बताना है ना। नॉन मैनिपुलेटिव स्टडी इज मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा जाए तो नॉन मैनिपुलेटिव जो स्टडी होता है वो मोर डिमांडिंग होता है, ठीक है, उसके लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ किस टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं। नॉन मैनिपुलेटिव स्टडीज एम्प्लॉय स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टू कंट्रोल फॉर अनवांटेड इन्फ्लुएंस, जो भी अनवांटेड इन्फ्लुएंस है उसमें क्या होता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, यानी यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं ये सारे ही आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर इसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड नॉन मैनिपुलेटिव स्टडी में वो क्लियर हो जाएगा, ओके गाइज। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 348। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ स्केल और मेजर, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेज़र है इंटरनल कंसिस्टेंसी का, किसका, स्केल और मेज़र का जो होता है। कोरिलेशन, कोफिशिएंट, टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, क्रोनबेक 1951, अल्फा या पार्शियल लाइन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रोनबेक अल्फा 1951। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। नाउ नेक्स्ट come to next question 349. If one measure has a reliability of 0.80 and the reliability of another measure is 0.30, then what is the maximum value that the correlation between these two variables may have? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.49, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका 350। पार्शियल लाइन रिफर्स टू, पार्शियल लाइन क्या रिफर करता है, डिवाइडिंग अ मेजर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। द सेम वेरिएबल्स इज मेजर्ड ऑन वन ओकेजन फॉर ईच पार्टिसिपेंट्स, या कंट्रोलिंग फॉर अ थर्ड वेरिएबल और अ वेरिएबल,
ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन सी। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन गिवन है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। पार्शियलिंग रिफर्स टू कंट्रोलिंग फॉर अ थर्ड वेरिएबल और वेरिएबल्स। ठीक है, थर्ड वेरिएबल्स जो होता है उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, समझ में आया। 351 से मैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी वीडियोस, तो आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट भी करें। और इन सारे क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहा है मैं उस पर एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बना रही हूँ। एमसीक्यू में क्या है कि ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव टाइप के वीडियोस बना रही हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। ओके गाइज़।